हमारे हाथ पैर सलामत हों, लेकिन उसके बावजूद भी हम कई बार भगवान को कोसते हैं, कई बार निराश होते हैं कि ज़िंदगी में हमारे साथ क्या हो रहा है। एक लड़की है, उन्होंने मेहनत की एक मिसाल कायम की है। इस वाहन पे ये स्विगी पर डिलीवरी कर रहे हैं। The order has been delayed. हमारे साथ एक लड़की है, उन्होंने मेहनत की एक मिसाल कायम की है। हमारे हाथ पैर सलामत हों, लेकिन उसके बावजूद भी हम कई बार भगवान को कोसते हैं, कई बार निराश होते हैं कि ज़िंदगी में हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन इनसे आप मिलेंगे और इनके अगर आप मेहनत देखेंगे तो आप भी ज़रूर इंस्पायर होंगे। मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। ये हमारे साथ हैं विद्या। विद्या स्विगी पे डिलीवरी करते हैं। इनके अगर हम शरीर की बात करें तो कमर से नीचे का एरिया काम नहीं करता। उसके बावजूद ये जो इस वाहन पे ये स्विगी पर डिलीवरी कर रहे हैं और पिछले 13 दिनों से ये लगातार कर रहे हैं। शहर में आपने चंडीगढ़ में लगभग अलग अलग एरियो में इन्हें देखा होगा, कई एरियो का इन्हें पता भी नहीं चलता। उसके बावजूद, क्योंकि ये नॉर्मली यहाँ से नहीं है, उसके बावजूद ये कोशिश करती हैं। विजय, क्या हुआ था आपके साथ और ये अपनी जर्नी बताएं, ये कैसे स्टार्ट किया आपने? मैं बिहार की रहने वाली हूँ। बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से हूँ। 2007 की बात है। मैं साइकिल चलाते हुए आ रही थी तो ब्रिज पे आके मेरे साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और मैं ब्रिज से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और आधी बॉडी मेरी पैरालाइज्ड हो गई। उसके बाद से मैं बेड पे ही रहने लगी। मेरे मम्मी पापा जहाँ तक वो सामर्थ्य था उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, बट कहीं से कोई ये नहीं कि हम चल सकते हैं, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बताया। फिर मैं बेड पे ही रहने लगी। बेड पे रहते रहते मुझे 11 साल बीत गए। उसके बीच मुझे बहुत सारी फैमिली वाले भी बहुत परेशानी उठाया उन्होंने, और मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। आसपास के लोग भी जो मिलने आते सब बोलते, ओहो बेटी है, बेटी तो पराया धन होती है, अब तो ये लाइफ टाइम बोझ बन के रहेगी माँ बाप के ऊपर। तो इस तरह की बातें कुछ लोग कहते हैं, नहीं इससे अच्छा तो इसको जहर दे दो, मर जाएगी तो अच्छा है। तो ये सब बातें सुन के और भी ज़्यादा डिप्रेशन होने लगी मुझे, कि एक तो अपनी शारीरिक स्थिति ऐसी थी, ऊपर से मम्मी पापा परेशान रहते थे, घर वाले, और ऊपर से लोगों के ताने इस तरह के सुन के। तो फिर मैं ऐसे ही भगवान से यही सोचती, इससे अच्छा या तो आप मौत दे दो या फिर आपको ही सही रास्ता लगा दो भगवान जी। तो कहते हैं ना, और 11 साल रहते मेरे कमर के नीचे जो हिस्सा पैरालाइज्ड है वो मुझे बेड सोर भी हो गया था बहुत बड़ा। तो धीरे धीरे बेड सोर बढ़ता ही गया, उसमें वो 4th स्टेज ले लिया था। बट मुझे कहते हैं ना कि भगवान पे भरोसा हो तो भगवान ज़रूर सुनते हैं, देर से ही सुनते ज़रूर हैं। तो सबसे पहले निकी मैम ने मेरी बेड सोर की सर्जरी करवाई। उसके बाद मेरा रिहैब करा कर मुझे इंडिपेंडेंट बनाया, और इंडिपेंडेंट बना के कि मैं सारा कुछ खुद से कर सकती हूँ इस लायक बनाया। उसके बाद मुझे स्पोर्ट्स में ज्वाइन करने के लिए बताया, चलिए स्पाइन रिहैब नहीं, तो वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया। इसमें मैंने बास्केटबॉल नेशनल खेले, मैंने टेबल टेनिस नेशनल खेलती हूँ, नेशनल खेला भी है, और नेशनल टेबल टेनिस में खेलती हूँ। और मैंने स्कूबा डाइविंग करी, मैंने स्विमिंग करी, और फिर मैं एरियल योगा भी किया। मैं योगा करती भी हूँ और सिखाती भी हूँ सेंटर में। उसके बाद मैंने फैशन शो भी किया। तो सारा कुछ, इतना सारा कुछ, सब कुछ मेरे चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। उसके बाद मुझे इस लायक बनाया। बात करें, आपने एक बात कही कि बेटियों को बोझ समझा जाता है, और जब ये आपके साथ हादसा होता है तो आप काफ़ी निराश भी हुए होंगे। तो इस दौरान क्या चलता था माइंड में? ऐसा लगता था कि कभी ज़िंदगी पटरी पुतरेगी? नहीं, तब से तो पता नहीं भगवान क्यों इस स्थिति में रखे। ऊपर से हमारे घर वाले भी बहुत परेशान रहते हैं, सोचते हैं कहाँ से क्या करें, कैसे इलाज कराएं कि ठीक हो ये, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि शायद इससे अच्छा भगवान अपने पास बुला लो, क्योंकि कम से कम परेशानी घर वालों की कम तो हो जाएगी। मम्मी पापा बार सोचते पता नहीं कैसे होगा, इसका लाइफ कैसे कटेगा। पापा बहुत टेंशन में रहते हैं, मम्मी लोग तो बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। तो बस भगवान को अरदास करती थी कि या तो सही रास्ता लगाओ या फिर अपने पास बुला लो। तो कहते हैं ना, भगवान ज़रूर सुनते हैं। 11 साल बाद उन्होंने सुना और चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब के पास मुझे भेजा। यहाँ आके मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। मेरा बेड सोर की सर्जरी हुई, उसके बाद मेरे रिहैब हुआ। रिहैब कराकर उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया कि मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हूँ। फिर मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया। स्पोर्ट्स में मैंने अभी बताया आपको कि मैंने बास्केटबॉल, टेबल टेनिस
और स्कूबा डाइविंग, स्विमिंग करी। मैंने एरियल योगा किया और योगा करती भी हूँ, सिखाती भी हूँ। और अब मैंने स्विगी में डिलीवरी का जॉब ज्वाइन किया है। ये मुझे निकी मैम ने ही बताया और मुझे ये भी बताया कि बेटा आप ये करना चाहोगे? मैंने बोला ठीक है मम्मा, मैं करके देखती हूँ। वो मुझे एक माँ की तरह मुझे प्यार करती हैं और सेंटर में जितने भी पेशेंट रहते हैं सबको वो अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हैं। विद्या, अगर फैमिली में हम बात करें तो आपकी फैमिली में माता पिता क्या करते हैं और जब उनको कैसा फील होता है अब जिस तरह से आप दिख रहे हैं? जी, तो जैसे मैंने जॉब किया, मैंने पापा मम्मी को बताया तो वो लोग बहुत खुश हैं कि उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम झेले। हमें 11 साल तक उन्होंने कंटिन्यूअसली सेवा की है, तो उनको बहुत सारे ताने भी सुनने पड़े मेरी वजह से। तो आज वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब, जब पापा मुझे लेके आए थे निकी मैम के पास रखे गए, तो वो बस यही कहते हैं कि हम उस मम्मा को धन्यवाद करना चाहते हैं, निकी मैम को, कि उन्होंने बहुत हमें, हमारी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाया और अपना काम खुद तो करना सिखाया और साथ के साथ वो जॉब भी करे, आज आत्मनिर्भर भी है। तो इसके लिए वो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं निकी मैम का। ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि हम बहुत खुश हैं। मैं साथ ही साथ आपको बता दूं कि विद्या को लगातार डिलीवरी के लिए मैसेज भी आ रहे हैं क्योंकि ऑर्डर लेट हो रहा है और ये इस तरह से ये डिलीवरी करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर पे। और विद्या अब नई ज़िंदगी जी रही हैं, जिस तरह से इनके साथ ये हादसा हुआ ये बता रहे हैं। विद्या, अब जैसे आप डिलीवरी करते हैं लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है? चंडीगढ़ में आप जा रहे हैं, अलग अलग एरियो में लोग मिलते हैं आपसे। नॉर्मली ऐसा होता है कि डिलीवरी के लिए ऊपर दरवाजे तक देना होता है, तो लोग आते हैं। फोर्थ फ्लोर का आता है ऑर्डर, तो मैं वहाँ पे कॉल करती हूँ कि सर आप नीचे आ जाइए, क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे हूँ तो मैं ऊपर नहीं आ सकती। तो वो आते हैं, ओके मैम मैं आ जाता हूँ। सब लोग सपोर्ट करते हैं और कई सारे हर दिन ऐसे लोग 4-5 लोग तो अवश्य मिलते हैं प्रतिदिन कि जहाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा। कोई बोलते हैं हाँ आप कीप इट अप, अपना सबके लिए प्रेरणा, आप हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। इस तरह के वर्ड हमें सुनने को मिलते हैं, कई सारे ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं हमें। तो ये सोच के अच्छा लगता है कि हाँ हम जैसे लोगों के लिए हम एक प्रेरणा बने और उन्हें एक नई लाइफ जीने के लिए उन्हें हौसला मिले हमें देख के, और वो भी आगे बढ़े और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जिनकी आप डिलीवरी करते हैं, जिन होटलों में आप जाते हैं, तो वो उनका भी रिस्पांस अच्छा रहता है और कितना आप इसके ज़रिए कमा लेते हैं? आपका गुजर बसर हो जाता है, खर्चा निकल जाता है इससे? अभी तो सर मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, 12 डेज हुआ है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। बस ये जॉब को हम एंजॉय कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। और हाँ, आपने बताया ना कि हमें कितनी प्रॉब्लम आती है डेली लाइफ में, क्योंकि हमारा आधी बॉडी पैरालाइज्ड है, तो आधी बॉडी की सेंसेशन नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा इशू होती है कि बेड सोर की सबसे ज़्यादा चांसेस होती है। हम कंटिन्यूसली हम बैठ नहीं सकते, हर 10 मिनट पे हमें पुशअप्स लेना होता है और अपने बॉडी के जहाँ सेंसेशन नहीं है पैरों में, उस जगह को हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। कहीं हम शिफ्ट हो रहे हैं जब चेयर से इस न्यू बोल्ट पे, तो हमारे कहीं स्क्रैच ना आए, तो ये सब बहुत सारा कुछ का ध्यान रखा। और हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ब्लडर और बबल मैनेजमेंट का, उसकी भी मुश्किल आती है क्योंकि हमें कुछ भी सेंसेशन नहीं है, कंट्रोल नहीं है कि हम कब क्या हो सकता है, तो उसका भी बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक होता है, भागम भाग भी होती है, आपको भी डिलीवरी टाइम से करनी होती है। मैं देख रहा हूँ आपको कंटिन्यूसली मैसेज भी आ रहे हैं, तो ट्रैफिक में भी इजीली आप चला लेते हैं कि इससे पहले भी आपने ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐसे चलाया हुआ? नहीं, अभी मैंने जैसे जॉब स्टार्ट किया, मैं जॉब के लिए हमें न्यू मोशन कंपनी ने प्रोवाइड किया, ये जो मम्मा ने दिलाया, जो हमारी चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब की फाउंडर हैं उन्होंने, तो मैं आराम से चला लेती हूँ और ट्रैफिक में भी अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। और उन लड़कियों से क्या कहना चाहेंगे जो निराश हो जाते हैं? लड़कियों से क्या, और लोग भी काफ़ी निराश हो जाते हैं जिनका शरीर मतलब ठीक ठाक है उसके बावजूद वो नहीं कर पाते, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सोचते हैं ना कि हमारा शरीर डिसेबल है तो हम अपने आप को समझते हैं, हम हार मान जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को फिजिकली, किसी को मेंटली, किसी को पारिवारिक, बहुत सारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो सीधे सीधे हम समझ सकते हैं कि संघर्ष ही जीवन है और एक ना एक दिन हमारा शरीर तो नश्वर है ना, एक ना एक दिन ख़त्म होगा ही। फिर इसके लिए क्यों रोना? जो भगवान ने दिया उसको एक्सेप्ट करें और खुश होकर अपनी लाइफ जिए और कोशिश करते रहें। एक बात और मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आप कोशिश करते रहें, कोशिश करना कभी नहीं, कभी ऐसा जब हमारे उस एज में हम 50-60 साल बाद हम पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को देखें, कभी हमें ये फील ना हो कि हमने कुछ कोशिश नहीं किया। इसीलिए कोशिश करते रहें, अगर सच्चे दिल से कोशिश करेंगे तो भगवान जी ज़रूर साथ देते हैं और सही रास्ते पे लेके जाते हैं। ये विद्या है, इनकी लाइफ से हम काफ़ी इंस्पायर हुए हैं। अभी आपको दिखेंगे ये चंडीगढ़ की सड़कों पर लगातार ये डिलीवरी कर रहे हैं स्विगी के लिए और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पे खुद जाते हैं। पैरालाइज होने के बाद आधी बॉडी इनकी काम नहीं करती, उसके बावजूद काफ़ी मुश्किलात में भी ये जाते हैं, डिलीवरी करते हैं और लोगों का इन्हें भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये हमें सिखाती हैं कि लाइफ में कैसी भी कठिनाई आ जाए, मुश्किलात आ जाए, उसमें हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए।
कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।